हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th जो कि आपका चल रहा है यहाँ पर चैप्टर क्लास 10th में यहाँ पर टू वेरिएबल इक्वेशन। क्या चल रहा है? टू वेरिएबल इक्वेशन। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर चल रहा है टू वेरिएबल इक्वेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टू वेरिएबल इक्वेशन का, जिसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल जो कि प्रतिस्थापन विधि से x का और y का मान निकालना था। अब आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके लिए दो समीकरण देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्या दी गई मैं लिख लेता हूं, 2x + 3y बराबर में 11 दिया गया है। और इसी तरीके से 2x - 4y बराबर में आपके लिए दिया गया है -24। और आपके लिए यहाँ पर m का मान निकालना है। क्या निकालना है? m का मान निकालिए। m का मान निकालिए यहाँ पर। और y बराबर दिया गया है mx। y बराबर mx + c, ये दिया गया है। y बराबर क्या दिया गया? mx + 3। यहाँ पर c नहीं दिया गया, 3 दिया गया। ठीक है, ये दिया गया है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए आप, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों समीकरणों को पहले सॉल्व करना है और x और y का मान यहाँ रखना है, तब हमें m का मान मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, इनको घटा देते हैं। देखिए इनको घटा देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको घटा दिया, माइनस इसको कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अब यहाँ पर 2x में से 2x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस है। ये कैसे है? ये प्लस माइनस है। 2x में से 2x चला गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया, क्योंकि 4y यहाँ पर प्लस हो गया माइनस माइनस करके। तो 4y और ये 3y कितना हो गया? 7y बराबर में यहाँ पर 11 में, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए लिखा हुआ है 4y बराबर, यहाँ पर 3y बराबर 11 और 4y बराबर 24 लिखा है। अब y नहीं है, 24 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस का 24 ये प्लस हो चुका है। अब कैसा हो चुका है? प्लस का 24 हो चुका है। अब 24 ये और ये 11 जुड़ जाएंगे, तो जोड़ दो, 4 और 1 5। ठीक है, 2 और 1 3, 35 हो गया। कितना हो गया? 35। तो y बराबर आ जाएगा 35 और बटे में 7। कितना आ जाएगा? बटे में 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 गुणा में है तो नीचे चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी y बराबर आ गया आपके पास 5। कितना आ गया? y बराबर 5 आ गया आपका। तो यहाँ पर y बराबर जब 5 आ गया तो इसको समीकरण नंबर 1 में डाल दो और x का मान निकाल लो। तो चलो निकाल लेते हैं भाई, x का मान निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, 2x + 3y बराबर में 11 दिया गया है। आपके लिए y का मान 5 डाल देना है। तो 2x + 3 × y का मान 5 हमने रख दिया और बराबर में 11। ठीक है, y का मान हमने 5 डाल दिया। अब देखिए कितना आ जाएगा? 2x + 5 × 15 बराबर 11, और 2x बराबर हो जाएगा 11 - 15। 11 - 15, क्योंकि 15 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2x बराबर हो जाएगा 15 में से 11 गया, बच्चा कितना? 4। तो 4 आ गया, वो भी माइनस का। तो x बराबर हो जाएगा -4 बटे में 2, 2 से ये कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा -2। जब x बराबर -2 आ गया और y बराबर 5 आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस समीकरण में डाल देंगे y बराबर mx + 3 और m का मान निकालेंगे। देखिए m का मान निकालेंगे, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर m का मान निकालते हैं। y बराबर mx + 3। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बस मान रख दो। y का मान कितना आया है? 5। y का मान 5 हो गया, बराबर में m × x। x का मान आया -2, ये रख दिया, प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पर 5 बराबर m की गुणा -2 से होगी तो -2m और प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर -2m आ गया, इसको इधर भेज दो। 5 - 3 बराबर -2m। तो यहाँ पर 5 में से 3 गया, 2 बराबर -2m, और m बराबर हो जाएगा 2 बटे -2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी m बराबर कितना आ गया? -1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि m बराबर -1 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे हमने y और x का मान निकालने के बाद समीकरण नंबर 1 में रख दिया। यहाँ पर जब यहाँ पर y का मान निकला तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया मैंने यहाँ पर पुटअप करके। फिर जो दोनों मान आए हैं वो समीकरण नंबर y बराबर mx प्लस 3 में रख दिया। हमारे पास m का मान आ गया, जो कि हमसे m का मान ही पूछा था, तो इस समीकरण से हमने m का मान निकाल लिया। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, हम आपको अभी लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर। यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर जो है वो दिया गया है 26। कितना दिया गया है? 26 दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर। उसके बाद लिखा गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर मैंने एक संख्या x मान ली, एक संख्या y मान ली, और इनमें एक संख्या 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। यानी x बराबर 3y हो गया, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी दो संख्या अगर हमने x y मान ली है तो इनका अंतर कितना हो गया? x माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी संख्याओं को हमें निकालना है। तो कैसे निकालना है ध्यान से देखेंगे। x बराबर 3y यहाँ रख दो, तो रख दो भैया x बराबर 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर में 26। तो 3y में से y चला गया तो 2y, 2y बराबर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 2y बराबर कितना हो जाएगा? 26, यानी y बराबर 26 बटे में 2, 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2 और 2 से ये 13 बार में, यानी y बराबर आ गया हमारे पास 13। y बराबर कितना आ गया? 13। ये y का मान जो 13 है वो कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे, यहाँ पर x का मान आ जाएगा, रख दे। x बराबर 3 गुणे y का मान 13 आ गया, तो x बराबर हो गया 13 3 39, ये हो गया। x का मान हमारे पास कितना आ गया? x का मान हमारे पास 39 आ गया और y का मान 13 आ गया। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर ये जो x बराबर 39 है और y बराबर 13 है, अगर इनको आप क्या करोगे, इनका अगर अंतर निकालोगे तो आपके पास 26 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देख लो, 39 माइनस 13, तो देखो 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 26 आ गया। तो यानी यही संख्या है हमारी, कौन कौन सी? x बराबर 39 और y बराबर 13, ये हमारी यहाँ पर संख्या आ गई x और y, ठीक है ना। तो जो कि हमें संख्याएं निकालनी थी तो संख्या हमने निकालनी है, तो x बराबर 39 और y बराबर 13 यहाँ पर संख्या हो जाएंगे आपके लिए, जो कि आपको आंसर में पूछा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके लिए सोल्यूशन आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके लिए बताते हैं, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये हटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे का यहाँ पर क्वेश्चन अगला। देखिए यहाँ पर तीसरे का है, दूसरा क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहाँ पर कि एक जो संपूरक कोण है, ध्यान से सुनना, संपूरक कोण, संपूरक कोण, एक संपूरक कोण है, यानी सप्लीमेंट एंगल कह सकते हैं संपूरक कोण, ठीक है। तो संपूरक कोण जो होता है, जैसे एक कोटि पूरक होता है, एक सप्लीमेंट संपूरक कोण होता है, बात समझ रहे हो। तो संपूरक कोण का जो योग होता है, यहाँ पर दिया गया है कि संपूरक कोण में एक कोण 18 ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। अगर मान लो एक कोण x है और एक कोण y है, देखिए दो कोण हमने ले लिए, अगर x एक है और एक है y, तो इसमें से एक 18 ज्यादा है। यानी अगर मैं कहूं कि एक ज्यादा है 18, इसका मतलब x बराबर y प्लस 18 हो गया, y प्लस 18 हो गया। भाई एक ज्यादा है ना, 18 डिग्री ज्यादा है, एक कोण 18 डिग्री ज्यादा है दूसरे से, तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, 18 डिग्री है ना। तो अब देखिए क्या है, संपूरक कोण का हमें मालूम है, संपूरक कोण का क्या मालूम है कि भाई दोनों जो कोण का योग होता है वो कितना होता है। आप जानते हो कि अगर कोट पूरक की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो 90 डिग्री होता है, और दूसरे में अगर बात करें संपूरक की तो 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर x बराबर वाई प्लस 18 लिखा हुआ है, इसको मैं सही तरीके से लिख लूं x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, तो ये लिख लिया, यानी x माइनस वाई बराबर हो गया 18 डिग्री, ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब इनको क्या कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस प्लस,
देखिए हमें दोनों कोणों का मान निकालना है। अब देखिए क्या x से x 2x हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस, माइनस रहेगा y का और माइनस y रहेगा अगर यहाँ पर, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा y, यानी अब ये प्लस कर लो, 8 8 16 का 6, और हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक 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 2 और एक 3, 36 हो गया। तो 2x बराबर 36 हो गया, यानी x बराबर 36 बटे में 2, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, 18, x बराबर 18 डिग्री आ गया। कितना आ गया, x बराबर 18 डिग्री। जब x बराबर 18 डिग्री आ गया तो y का भी मान निकाल लो। कैसे निकालोगे भाई, x प्लस वाई बराबर 18 डिग्री, और यहाँ पर x का मान रख दो 18 डिग्री, तो 18 डिग्री प्लस वाई बराबर में कितना, x का मान 18 डिग्री रख दिया, यहाँ पर 180 डिग्री है, तो 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 18 डिग्री। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिंपली घटा लेंगे, 180 में से 18 डिग्री घटा लीजिए, तो y बराबर 180 डिग्री और माइनस 18 डिग्री घटा लेंगे। अब देखिए 10 में से 8 गया बचा 2, और यहाँ पर 7 में से 1 गया बचा 6, और ये 162 डिग्री आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर दोनों कोण आ गए, x बराबर एक तो 18 आ गया और दूसरा क्या आ गया, y बराबर 162 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए, दोनों एंगल यहाँ पर आपके लिए आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, शब्द समस्याएं हैं, और शब्द समस्याओं को आप आराम से सॉल्व करेंगे। इनमें क्या है, जो भी स्टेटमेंट कहा जाता है पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे, और फिर समीकरण 2 बना लेंगे। कितनी बना लेंगे, 2 समीकरण आपको बना लेनी है, और 2 समीकरण बनाने के बाद आप उनको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद एक वेरिएबल का मान आएगा, फिर एक वेरिएबल का मान आने पर समीकरण नंबर 1 में डाल देंगे, तभी आपके पास दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें इन समीकरणों को हल करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अच्छा सा नॉलेज ग्रहण कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।